हेलो फ्रेंड, हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स देखने जा रहे हैं। जैसा नाम आप सुन रहे हैं पॉलिनोमियल्स, ये आप पिछले क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर आज मैं इस क्लास में इससे रिलेटेड पूरा डीप नॉलेज में जाऊँगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि इसमें करना क्या है क्या नहीं, जो भी चीज़ है। चलिए, तो पॉलिनोमियल्स बताने से पहले मैं इसका कुछ जो क्लास 9 में पढ़ चुके हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। कांस्टेंट, एक बार फिर से, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट बोले तो सिंपल एक मेरे माइंड में या किसी के भी माइंड में बस इतना ही समझ में आता है कि कांस्टेंट एक नंबर है, यही चीज। पर नंबर है, पर यहां पर कहेंगे कांस्टेंट एक सिंबल है। क्या? एक सिंबल, जिसका कांस्टेंट इज अ सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट क्या? एक सिंबल है जिसका वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे एग्जांपल 5, 9, 8, 9, कुछ भी ये नंबर ले लें, यहाँ तक कि पाई दैट इज 22/7, ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये कहीं पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है? एक सिंबल है जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है। बस इतना सा याद रखना है। कांस्टेंट के बाद वेरिएबल, वेरिएबल ये भी एक सिंबल है। वेरिएबल क्या है? एक सिंबल which does not have fixed value, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल x, y, z, etc। इसी तरह जब अलग अलग x, y, z, जैसे मान लेते हैं, क्या क्वेश्चन में आप लोग बनाए होंगे कि मान लीजिए एक नंबर है, अगर उसमें 10 जोड़ दे तो क्या आएगा? 20 आएगा। समझिएगा, एक नंबर है जिसमें 10 जोड़ दें तो 20 आएगा। तो यहां पर हम ये जो एक नंबर है उसको मानेंगे कैसे? x से मानेंगे। क्यों? अब देखिएगा, क्यों नहीं, बस मानेंगे। यानी 20 - 10 = 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ये हो जाए x + 10 = 100, देन x = 90। तो समझिएगा, ये जो काउंटिंग नंबर जो भी देख रहे हैं ये हर जगह फिक्स है, इसी को कहते हैं कांस्टेंट। और ये जो वेरिएबल जो स्मॉल लेटर में नॉर्मली रिप्रेजेंट होता है, नॉर्मली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो x है स्मॉल लेटर से, देखिए इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 10 आया, किसी में x का वैल्यू 90 आया। ठीक है, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू फिक्स नहीं है, सिंबल है पर एक फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ नया नहीं है, जो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं ना, प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो 4 ऑपरेशन है इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही 4 जो ऑपरेशन है पढ़ते आए हैं, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब ये सब हम क्यों बताए हैं? इसलिए क्योंकि अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो उसमें काम आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझिएगा क्या काम आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है, किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, जिसमें वो कंबाइन हो तो रहा है, पर कैसे? वो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये तो हुआ डिफिनेशन के बाद जो रटने वाला है, तो एक बार लिख देते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ
कांस्टेंट वेरिएबल बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, ये तो कहीं भी मिला रहेगा, समझ में नहीं आएगा। ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक एक एग्जाम्पल से ना हो। तो वो एग्जाम्पल जरूरी है। कोई भी चीज, कोई भी डिफिनीशन हो, वो तो याद करना ही है, लेकिन एग्जाम्पल जरूर साथ में याद करना है। 2 3 4 जितना भी हो, मैक्सिमम कोशिश करिएगा याद करना। इससे हमें वो डिफिनीशन समझने में मदद मिलेगा। अगर डिफिनीशन रट लोगे, एग्जाम्पल नहीं समझोगे, तो डिफिनीशन किसी काम का नहीं है। जैसे अब यहाँ में कांस्टेंट बोला और वेरिएबल बोला, तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब बस इसी को देखते हैं। तो 5 एक में प्लस कर दिए, एक में माइनस कर दिए, दोनों चीज देखिएगा, x प्लस 5 x माइनस 5, 5 इंटू एक्स, x इंटू 5, 5 डिवाइडेड बाई x, x डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझिएगा। ये तो हो गया। अब ये इस तरह का और भी एग्जाम्पल है, एक्स वाई प्लस 3 एक्स क्यूब वाई जेड प्लस 7x, कुछ भी ले सकते हैं हम। ये वाला एरो जो दे रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि हम, बाकी सब में दिक्कत नहीं है, ये सब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर सकते हैं, इस सब को भी कहेंगे, सॉरी, बाकी जो है सबको कर सकते हैं, पर ध्यान देने वाली कौन सी बात है, ये वाला, ये और ये, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन तो बोल दिया है, पर ये नहीं बोला है कि वेरिएबल न्यूमरेटर में रहेगा या डिनोमिनेटर। ये सिंपल क्या कलेक्शन, किसी भी तरह से क्या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके कहीं भी वेरिएबल या कांस्टेंट और वेरिएबल रह सकता है, यहाँ तक कि डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, इसका डिफिनीशन में। इसमें कहता है नॉर्मल सिंपल वे में, डिफिनीशन तो अलग अलग है, बहुत लंबा है, वो समझना मुश्किल है, बस कहता क्या ये समझिएगा। इसमें पॉलिनोमियल देखिएगा, इसका तो यहाँ जरूरत खत्म हो गया। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, एन algebraic expression, ऐसा algebraic expression जिसमें कि in which there is only one variable, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, and its power is होल नंबर। ठीक है, देखिएगा क्या, इसका एग्जांपल लें, जो ये ब्लू से अभी राउंड करेंगे, ये दोनों होगा, P और A पॉलिनोमियल भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये भी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पी ए। हाँ, अब इस पर ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों हैं, ये पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है।
मेरे ख्याल से आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे क्या है क्या नहीं, तो इसको हम सिंपल वे में बताते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है। डिफिनेशन को छोड़ कर बाकी मैं सारा चीज को मिटा रहा हूं, ठीक है। पहला एक्स वाई प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 3y प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कह रहा है सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। ये नहीं कह रहा कि कितना वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, कोई मतलब नहीं है। इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है, सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि एक और भी लिख, क्योंकि x प्लस 3 ये सब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि सब ये कॉम्बिनेशन है। चाहे एक कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो या बहुत सारा, मतलब नहीं है। कुछ भी लिखा हो कि कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, बिना सोचे उसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल तभी कहिएगा जब वह उसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और उसका पावर होल नंबर हो। इसी होल नंबर को हम लोग नॉर्मली मैथ के टर्म के अनुसार जो बुक में लिखा हुआ है उसमें क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल रहे हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब सिंपल से समझिएगा, वो होल नंबर चाहिए। और एंड वेरिएबल आर इन न्यूमरेटर और वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। देखिए ये डिफिनीशन कहीं लिखा हुआ नहीं है, इतना सिंपल में है कि आपको इसके बाद कोई बुक की डिफिनीशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझिएगा क्या, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर एक ऐसा जिसमें कि देयर इज ओनली वन वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल है नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें एक वेरिएबल है नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें एक वेरिएबल है, हाँ है। पहला काम हो गया। पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, पहला वो एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा किसका, वेरिएबल पावर इज होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर में है। तीसरा वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए, है न्यूमरेटर में चलेगा। ये 2 वेरिएबल, पहला ही कंडीशन फेल। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें जिसमें √x3 प्लस 7 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? क्योंकि ये पावर अगर इसको हम तोड़ें
तो ये क्या हो जाएगा 1/2। वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, एक वेरिएबल तो है, होल नंबर नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर बस इतना कहा जा रहा है कि आपको इस तीन चीज का तो आपको बस इस कोई भी पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए क्या ध्यान देना है, पहला एक वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल का पावर होल नंबर और वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए। यहां तक तो देख लिए क्या है क्या नहीं, क्या पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सिंपल वे में 5 मिनट में समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बस इतना ही कहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन, क्या एनी एक्सप्रेशन किसका, एनी एक्सप्रेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल का हो, कॉम्बिनेशन ऑफ विथ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कोई भी कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे, इसमें मैटर नहीं करता कि कांस्टेंट वेरिएबल सेम है या डिफरेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आ रहा, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैटर करेगा। तो पॉलिनोमियल जब भी कोई भी एक्सप्रेशन को चेक करना है, कोई भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल है कि नहीं चेक करना है, तो बस 3 रूल याद रखिएगा। पहला, एन एक्सप्रेशन कंटेन, पहला 1 वेरिएबल, दूसरा पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, तीसरा वेरिएबल आर इन न्यूमरेटर। ध्यान क्या देना है, एक वेरिएबल हो और वेरिएबल का पावर ऑफ वेरिएबल, हम वेरिएबल का पावर की बात कर रहे हैं, हम वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट का नहीं मतलब है। यानी हम पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए तो हमें उसमें वेरिएबल होना चाहिए। अगर मेनी वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। सिर्फ एक वेरिएबल है, वो भी न्यूमरेटर में, तो हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। कांस्टेंट का हमको मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट से नो मैटर, सिंपल सा नहीं है। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट का पावर निगेटिव है, पॉजिटिव है, होल नंबर किस तरह से है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, कोई मतलब नहीं है या नहीं है, कोई मतलब नहीं किसी तरह से। हम पॉलिनोमियल यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, सारा ध्यान वेरिएबल पर होना चाहिए। एक वेरिएबल पॉलिनोमियल, एक से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है ऑलवेज, समझिएगा। पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, but algebraic expression is not always polynomial। कुल मिला के पहला चीज ये समझ में आया मुझे पूरे वीडियो में कि पॉलिनोमियल हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्यों? इसमें तो एक वेरिएबल की बात कर रहा है ना, इसमें तो बहुत सारा है, बहुत सारा वेरिएबल में किसी भी तो एक इक्वेशन में वेरिएबल आएगा, वो पॉलिनोमियल हो सकता है।
पर सारा वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो सिंपल वे में इतना ही हमें जानना है, एक वेरिएबल पॉलिनोमियल और वो भी वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल हो तो एक वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए और वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए। बस ये सब क्लास 9 की ही बातें हैं जो एक्सप्लेन किए हैं। क्यों? क्योंकि इससे रिलेशन काम आएगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। टर्म जानने से पहले छोटा सा चीज सोचिएगा, सही है कि गलत, ये सोचिएगा फिर अपने में कहिएगा। 5 + 2 टर्म बताने से पहले कुछ बेसिक चीज जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 7-8 की बातें, फिर भी वहां वो वाला चीज यहां पर यूज होगा। समझिएगा कैसे। 5 का मतलब +5, -6 का मतलब -6। ठीक है, मतलब +-6 लिख सकते हैं 6 को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही चीज आएगा। ये चीज क्यों कैसे होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को आगे देखिएगा, यानी 5 - 6 को क्या 5 + -6 लिख सकते हैं। जब -6 को ये लिख सकते हैं, यानी -6 की जगह पर हम ये रिप्लेस कर दिए, तो मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट वही आएगा, पर फिर भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। अब यही चीज हम टर्म में यूज करेंगे। कैसे? देखिएगा, 5x + 3, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख ही सकते हैं। पर 5x - 3 को हम 5x + -3 ये लिखेंगे। हम ये चीज क्यों बता रहे हैं? हम ये चीज इसलिए बता रहे हैं कि टर्म, अब हम जो भी चीज पढ़ने जा रहे हैं आगे, वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होगा। है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट, पर हमें पूरे चैप्टर में पॉलिनोमियल से ही पढ़ना है, इसलिए हम पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड करेंगे। तो ये जो टर्म है क्या है? टर्म। ये जो टर्म है कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल वो सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट बाय प्लस साइन। इसमें साइन दो प्लस से है, तो इसका मतलब हम 5x और 3x लिख सकते हैं। जब इसको लिख सकते हैं तो इसमें कितना टर्म हुआ? टर्म 2, 2 टर्म। अब उसी तरह, अब इसकी जरूरत नहीं है इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। अब उसी तरह, लेकिन 5x - 3 को अगर तोड़ना चाहे तो हम टर्म के अनुसार, टर्म की जो डिफिनीशन है उसके अनुसार नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि टर्म के डिफिनीशन के अनुसार क्या है? सेपरेटेड बाय प्लस है। इसमें प्लस है नहीं, तो सेपरेट कैसे करें? इसलिए हम इसको इस अनुसार तोड़े हैं, लिखे हैं। तो हम यहाँ पर 5x और -3 कर सकते हैं। अब हम कर सकते हैं, इसमें 2 टर्म है। ठीक है, यानी टर्म डिफाइन कैसे किया गया है? टर्म को डिफाइन कैसे किया गया है? एन पॉलिनोमियल विच आर सेपरेटेड बाय प्लस। ओके, पॉलिनोमियल जो प्लस से सेपरेटेड है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब 5x² + 5x + 3, चलिए इसको माइनस कर दें। ये पहली बात तुमको सोचना क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल है क्योंकि पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ही वेरिएबल, पहला चीज। दूसरा, वेरिएबल का पावर होल नंबर, सही है। तीसरा, वेरिएबल न्यूमरेटर में है, हाँ है। और हाँ, ये सब के बाद जो ये पॉलिनोमियल है वो सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। सिंपल फॉर्म का मतलब कि अगर वो कट रहा है तो काट के स्मॉलेस्ट फॉर्म में करे, तब की बात हो रहा है। तो यहां पर हम पॉलिनोमियल के बारे में लिख दे रहे हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? पहला, एक वेरिएबल। दूसरा,
एक वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच होल नंबर। होल नंबर को कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तीसरा वेरिएबल इज इन न्यूमरेटर। चौथा सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। आप ये 4 रूल याद रखिएगा पॉलिनोमियल के लिए, आपका पॉलिनोमियल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कैसे क्या है, ठीक है। तो सारा रूल क्लियर है, ये चीज हम रखेंगे, हमेशा काम आएगा। अब देखिए, अब टर्म की बात हो रहा था अभी तक। टर्म क्या प्लस से अलग है? चलिए इसको कर देते हैं प्लस। तो चलिए इसको लिख दिए, एक टर्म 3 हुआ, इसको गायब कर दिए, ये गायब कर दिए 5x²। क्या ये प्लस से अलग है? नहीं है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे 5x² प्लस माइनस 5x प्लस 3। सोचिएगा, हम ऐसा नहीं कि किसी भी तरह अलग करते, अलग ऐसे करना है कि उसका वैल्यू चेंज ना हो। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, क्या वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। कैसे? प्लस माइनस माइनस सेम चीज आएगा, इसलिए नहीं होगा। तो यहां पर हो गया 5x, इसमें 3 टर्म है। मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल टर्म निकालने में दिक्कत नहीं होगा। पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में 2 चीज पर ध्यान देना है। पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल में हम टर्म का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि टर्म से ही बहुत सारा चीज सिंपल होगा। अगर टर्म नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगा। आगे देखते हैं। अब कोफिशिएंट क्या है? अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ, नॉर्मली कोफिशिएंट का मतलब किसी वेरिएबल का ही बात हो रहा है। अगर बोलते कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के बगल में जो कांस्टेंट है वो होगा 5। x का कोफिशिएंट -15, बस, ठीक है। अब सुनिएगा, नॉर्मली यहीं तक, पर ये भी एक कोफिशिएंट है। जैसे x का पावर 0, x है यानी x का पावर 1 है कहीं ना कहीं, और x का पावर 0 का मतलब 1। तो क्या इस 3 को 3 × 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसीलिए तो अगर हम बोल दें, क्वेश्चन आए x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहां पर होगा 3, ठीक है। ये हुआ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो और भी तरीके से करता है, पर मेनली डिफिनीशन में यही है। अब हम डिग्री की बात करेंगे। डिग्री एक टर्म का होता है, वो भी किसका? अ टर्म ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के टर्म का। जैसे अ मैक्सिमम टर्म, एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, अ टर्म ऑफ वेरिएबल, a term of variable whose power is maximum, जिसका पावर मैक्सिमम है। जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल, तो यहां पूछेंगे डिग्री कितना है, तो डिग्री बोलेंगे इस टर्म का डिग्री 2, इसका 1, इसका 0। क्यों इसका 0? जिस तरह यहां पर बताएं x का पावर 0, वेरिएबल का पावर 0 ही ना है, वही डिग्री है। तो डिग्री हमेशा मैक्सिमम की बात करेंगे, मिनिमम की नहीं। ओके, अगर ये हो जाए 5x² प्लस 12x का पावर 18 प्लस 3, तो इसका डिग्री क्या होगा? 18 होगा। तो क्या समझे? सिंपल वे में डिग्री हम
किसी एक टर्म का लेंगे, पूरे पॉलिनोमियल का नहीं, पहला चीज। दूसरा, डिग्री हमेशा एक टर्म का लेंगे जिसका मैक्सिमम हो। ये जरूरी नहीं कि पहले का ही मैक्सिमम हो, लास्ट का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर डिग्री, अगर किसी एक टर्म का वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कहीं भी हो, जो भी उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वही उस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे किस बेसिस पर। पहला हम देखेंगे टर्म के बेसिस पर, ये सब 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी टर्म के बेसिस पर अगर एक टर्म है तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। एग्जाम्पल 5, उस टर्म में वेरिएबल है या नहीं है, मतलब नहीं है। 5x², 5x कुछ भी हो सकता है, 5x का पावर 100। दो टर्म बाइनोमियल। मोनो मीन्स एक, मियल मीन्स टर्म, एक टर्म। बाई मतलब दो, नोमियल मीन्स टर्म, दो टर्म। 2x + 3 5x + 2y + 5x का पावर 12। कुछ भी दो टर्म होना चाहिए। ओके, हम यहाँ पर ये क्यों नहीं लिखे, अभी देखे होंगे आप, मैंने लिखने के बाद 5y ये कुछ भी मैं इरेज कर दिया। इसको बाइनोमियल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का टाइप है। किसका? पॉलिनोमियल का एक टाइप है, समझिएगा। और पॉलिनोमियल में पूरा एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल होता है, और यहाँ पर तो दो वेरिएबल आ गए, इसलिए ये नहीं होगा। समझ पाए कि मैं इसमें क्यों इरेज कर दिया, क्योंकि वो एक्स का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसी तरह एक तीसरा 3 टर्म वाला को ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे 3 टर्म वाला को ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल 5x + x² + x का पावर 100। 3 टर्म हो, किसका क्या डिग्री है मैटर नहीं कर रहा है, हमें टर्म से मतलब है, इसीलिए। अब ये हो गया जो अलग अलग, ये क्या टर्म से रिलेटेड, ये तो 3 टर्म हो गया। अब मेन है यहाँ पर चौथा पॉलीमियल। जब पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म। केमिस्ट्री में सुना होंगे पॉलीथीन, पॉली का इथीन, यानी पॉली जो छोटा मोली इथीन है वो अगर ढेर सारा मिल जाए तो पॉलीथीन बनता है। उसी तरह पॉलीनोमियल, पॉली मतलब मेनी टर्म, बहुत सारा टर्म जैसे, पर कितना ये नहीं बोल रहा है। आप 2 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। 5x + 2x² + 11x³ + 7 8 x का y नहीं लिख सकते क्योंकि पॉलिनोमियल है। x का पावर 100 + 73 x का पावर 99, कुछ भी लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल अगर बोले, अगर कोई हमें बस ये भी लिख दे अलग अलग ही, बस ये भी लिख दे, तो हम इसको गलत नहीं कर सकते। ये भी लिख दे या ये भी लिख दे तो हम किसी को गलत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में ये नहीं बोल रहा है मेनी में 1 होगा या 2 होगा। पर अगर बाइनोमियल बोल दिया तो हम ये नहीं लिख सकते, ना ये लिख सकते हैं ना ये। क्यों? बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, 2 टर्म मतलब 2 होना ही चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम पॉलिनोमियल का सेकंड टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का सेकंड टाइप्स
किसके बेसिस पे? अभी तो टर्म हो चुका था, अब दूसरा बेसिस है डिग्री, डिग्री बेसिस, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला, डिग्री एक हो, डिग्री की एक एग्जाम्पल 5x, जब कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 1 है, या कोई लिख दे 5x का पावर 1 तो भी चलेगा, ठीक है। जब 1 लिखा हो तो देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? ax प्लस बी, मतलब a नॉट इक्वल टू जी, b, a और a b क्या है? कांस्टेंट है, मतलब 5x प्लस 3, 0x प्लस 3, 5x प्लस 0, इसमें हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि x के साथ जो भी रहेगा उसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x के साथ a, कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, इवन ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी, रेशनल, इरेशनल, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। पर ये नहीं होगा, क्यों? x के साथ जो a है वो 0 है और 0 नहीं होना चाहिए, ये बोल दिया है। b हो या ना हो मैटर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो क्या ध्यान रखना है, x के अगर डिग्री 1, तो इसको नॉर्मल नाम बोला गया है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी जिसका डिग्री 1 हो, ठीक है। तो जिसका डिग्री 1 है तो उसका वेरिएबल जो डिग्री है 5x, x के साथ जो कांस्टेंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा, बाकी दुनिया 0 हो जाए इसके साथ कोई मैटर नहीं करता, पर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड टाइप्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी कि 5x² प्लस 6x प्लस 7, 0x² प्लस 6x प्लस 7, 6x² प्लस 0x प्लस 7, 6x² प्लस 0, 6x प्लस 0, समझिएगा। क्वाड्रेटिक तभी कहेंगे जब डिग्री 2 हो, मैक्सिमम डिग्री, पहला चीज। दूसरा, और जिसके साथ हो वो उसके बगल वाला कांस्टेंट, उसके साथ वाला कांस्टेंट कभी 0 नहीं होगा, और उसके अलावा जो भी हो 0 हो जाए कोई मैटर नहीं। जैसे ये कभी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिग्री वाले के साथ जो कांस्टेंट है वो 0 है, ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो जाए कोई मतलब नहीं है, सब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब a जिसका डिग्री क्या हो? 3 हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मत और जैसे बाकी में बोलते हैं a नॉट इक्वल टू 0, और फिर a b c d कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए,
पॉजिटिव, इवन, निगेटिव, रैशनल, इरेशनल, कुछ दुनिया के जो भी नंबर है डाल दो, कोई मतलब नहीं है, पर जीरो छोड़कर। कहाँ पर? सिर्फ ए पर, बाकी जगह तुमको जीरो डालना डालो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8, 0x² प्लस 6x² क्यूब। कुछ भी ले लो इधर, सब पॉलिनोमियल है सिवाय इसको क्वाड्रेटिक क्यूबिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ए जीरो हो गया, बाकी जीरो हो ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये भी जीरो हो जाए नहीं प्रॉब्लम है। समझ पाए? हम आपको रटना नहीं है, जो टॉपिक का नाम है उसी को देखिए, आपका आधा कहानी समझ में आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर है क्यूब होना चाहिए। क्यों? अब देखिए, जो हम लिख रहे हैं 0x³, ये कहीं ना कहीं जीरो हो गया। अगर ये पूरा जीरो हो गया तो हम इसको गायब कर दें, तो क्या बताइए, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं, क्योंकि क्यूब तो है ही नहीं जिसका किसी भी वेरिएबल का डिग्री। इसीलिए, ठीक है।